Morning everyone. Today we will continue chapter number 20 that is our national symbols. कल हमने इस चैप्टर में नेशनल फ्लैग के बारे में डिस्कस किया था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नेशनल एम्बलम मीन्स कि राष्ट्रीय प्रतीक. द नेशनल एम्बलम इज़ द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखो जो ये नेशनल एम्बलम है ये इंडिया की गवर्नमेंट की क्या है, सील है, मुहर है. यू कैन सी दिस सील ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, पासपोर्ट्स, लेटर्स एंड एनवेलप्स. आप जो है इस सील को मीन्स कि इस नेशनल एम्बलम को जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, करेंसी नोट्स में, कॉइन्स में, पासपोर्ट्स में, लेटर्स में एंड एनवेलप्स में देख सकते हो. The emblem has four lions standing back to back facing the four different directions. देखो जो ये एम्बलम है इसमें जो है 4 लायंस खड़े हैं जिन्होंने बैक टू बैक फेस किया हुआ है अलग अलग डायरेक्शंस में. मीन्स कि 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में इनके फेसेस है 4 लायंस के. यू कैन सी ओनली 3 लायंस. हम जो है एक टाइम में 3 लायंस ही देख सकते हैं. द लायन स्टैंड ऑन अ रेस्ड बेस. जो ये देखो लायन जो है ये जो है उभरे हुए दिखते हैं. डैट हैज़ ए बुल ऑन द राइट और इसके राइट साइड पे बुल दिखाई देती है. एंड अ गैलोपिंग हॉर्स ऑन द लेफ्ट सेपरेटेड बाय अ व्हील प्रेजेंट इन द सेंटर. और देखो कि यहाँ पे इसके जो है लेफ़्ट साइड में क्या है, एक सरपट हॉर्स शो करता है. मीन्स कि देखो सेंटर में व्हील आ जाता है तो राइट साइड में बुल होता है और जो हॉर्स होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है. व्हील के आ जाने की वजह से ये जो है इनके बीच में मतलब ये व्हील जो है वो सेंटर का काम करता है. दिस व्हील इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द वन ऑन द नेशनल फ्लैग. देखो ये जो व्हील है ये जो है किसके सिमिलर है, मीन्स कि किसके जैसा दिखाई देता है. जो हमारे नेशनल फ्लैग में व्हील है और जो हमारे नेशनल एम्बलम में व्हील है ये एग्जैक्टली सिमिलर है. मीन्स कि सेम टू सेम है. द 2 वर्ड्स रिटन बीनीथ द व्हील रीड्स सत्यमेव जयते. देखो जो ये व्हील है इसके नीचे जो है क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, विच मीन्स दैट ट्रुथ ऑलवेज प्रीवील्स और ट्रुथ अलोन स्ट्रीम्स. मीन्स कि जो सत्य की ही जीत होती है इसका मीनिंग होता है. द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ अ रेप्लिका ऑफ द लायंस एट द टॉप ऑफ अशोकास पिलर एट सारनाथ इन उत्तर प्रदेश. मीन्स कि जो हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम है वो उत्तर प्रदेश में सारनाथ में अशोका पिलर मीन्स कि अशोका के पिलर में सबसे ऊपर जो लायन स्थिर है उसकी प्रतिकृति को शो करता है. द 4 लायंस स्टैंड एज द गार्डियंस ऑफ द 4 डायरेक्शंस. जो देखो ये 4 लायंस है ये मतलब क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस के संरक्षक को शो करते हैं, गार्डियंस को शो करते हैं. द हॉर्स सिम्बॉल स्पीड एंड एनर्जी. देखो जो हॉर्स है वो किस चीज़ का सिंबल माना जाता है, स्पीड का एंड एनर्जी का. द बुल सिग्निफाइज हार्ड वर्क. और जो बुल है वो किसका प्रतीक माना जाता है, हार्ड वर्क का. द सिम्बल्स इनकरेज अस टू फॉलो आइडल्स सेट बाय देम. देखो ये जो सिम्बल्स है ये हमें क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं इन आदर्शों को फॉलो करने के लिए. हमें ये क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं. नेक्स्ट नेशनल सॉन्ग. द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज़ वंदे मातरम. आपको पता है हमारे इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम. इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. आपको ये भी पता है कि ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी. इट इज़ अ हिम्न टू द मदरलैंड एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. देखो ये जो है मदरलैंड की प्रेज में गाई गई एक पोयम है. एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. और इंडिया की आज़ादी के मूवमेंट में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नेक्स्ट नेशनल एंथम. ऑल फ्री कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ओन नेशनल एंथम्स. देखो बेटा कि जो भी मतलब पूरे वर्ल्ड में फ्री कंट्रीज़ है उनका अपना अलग नेशनल एंथम होता है. ठीक है, मोर टू नो. देखो पहले इट टेक्स एग्जैक्टली 52 सेकेंड्स टू सिंग आवर नेशनल एंथम. देखो नेशनल एंथम को गाने के लिए हमें टोटल कितना टाइम लगता है, ओनली 52 सेकेंड्स लगते हैं.
द एंथम इज संग ऑन ऑल इम्पोर्टेंट ओकेजन। आपको पता है जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, वो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स में ही गाया जाता है। इंडियाज़ नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसके द्वारा लिखा गया था, कंपोज किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ प्रेज फॉर आवर मदरलैंड। ये ऐसा सॉन्ग है, मतलब हमारी मदरलैंड की प्रेज में गाया गया ये सॉन्ग है। वी शुड रिमेंबर आवर नेशनल एंथम बाय हार्ट। हमें अपने दिल से अपने देश के नेशनल एंथम को याद रखना चाहिए। वी शुड सिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर। और जब भी हम अपना नेशनल एंथम गाते हैं तो हमें इसको बिल्कुल प्रॉपर मैनर में गाना चाहिए। वेयर एवर द नेशनल एंथम इज़ बीइंग संग वी शुड शो आवर रिस्पेक्ट फॉर इट बाय स्टैंडिंग इन अटेंशन पोजीशन। देखो जब भी हमारा नेशनल एंथम गाया जा रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी रिस्पेक्ट में हमेशा बिल्कुल सीधे खड़े होना चाहिए, मीन्स कि स्टैंडिंग इन अटेंशन पोजीशन में खड़े होना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक और अलाउ एनीवन एल्स टू स्पीक ड्यूरिंग द टाइम द नेशनल एंथम इज़ बीइंग संग। देखो जब हमारा नेशनल एंथम गाया जा रहा हो ना तो हमें खुद बात करनी चाहिए, ना ही हमें दूसरों को बात करने के लिए अलाउ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल एनिमल। द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री इज़ द रॉयल बंगाल टाइगर। हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर। द टाइगर सिंबल इज स्ट्रेंथ। देखो जो ये टाइगर है ये किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है, स्ट्रेंथ का, ताकत का। इट कमांड्स रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री की रिस्पेक्ट करने की आज्ञा देता है। इट is protected in various national parks and wildlife sanctuaries of India। देखो जो हमारे देश का नेशनल एनिमल है ये कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, हमारे देश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और नेशनल पार्क्स में क्या है, ये प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। नेक्स्ट वन इज नेशनल बर्ड। द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री इज़ द पीकॉक। आपको पता है कि हमारी कंट्री का नेशनल बर्ड कौन है, पीकॉक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर पक्षी है। इट हैज़ अ लॉन्ग शाइनिंग ब्लू नेक। इसकी जो है लंबी सी शाइनिंग सी ब्लू नेक है एंड अ टेल ऑफ कलरफुल फीदर। और जो इसकी टेल है वो कैसी है, मतलब कलरफुल फीदर्स हैं, पंखों की इसकी टेल है, सुंदर से पंखों की, कलरफुल पंखों की इसकी टेल है। द पीकॉक हैज़ ऑलवेज हैड अ यूनिक प्लेस इन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ आवर कंट्री। देखो जो पीकॉक है उसका एक अद्वितीय स्थान है हमारे देश की कला में और संस्कृति में। पीकॉक enjoys द स्टेटस ऑफ ए सेक्रेड बर्ड इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। मीन्स क्या है इसका कि इंडिया में कुछ स्टेट्स में इस बर्ड को क्या माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल फ्लावर। लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस है। दिस ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ द सिंबल ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर है ये किस चीज़ का सिंबल है, ट्रूथ एंड नॉलेज का। लोटस ग्रोज इन द मडी वाटर्स ऑफ लैक्स एंड पॉन्ड्स। देखो जो लोटस है वो कहाँ पे ग्रो होता है, लैक्स एंड पॉन्ड्स की मडी वाटर में ये जो ग्रो होता है। इट इज़ ऑफर टू गॉड्स एंड गॉडेसेस ड्यूरिंग रिचुअल्स। देखो परंपराओं में क्या होता है, जो मतलब अपने सबके अलग रीति रिवाज होते हैं, तो जो लोग हैं वो इस फूल को गॉड को अर्पित करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखो ये इंडिया में आर्ट और आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है। द नेशनल सिंबल ऑफ आवर कंट्री डिपिक्ट द आइडल्स ऑफ इट्स पीपल। देखो जो ये नेशनल सिंबल्स हैं हमारी कंट्री के, ये पीपल के, लोगों के आदर्शों को दर्शाता है। दे प्रूव दैट वी आर यूनाइटेड इवन इन डाइवर्सिटी। ये प्रूव करता है कि विविधता में भी हम सब जो है क्या है, एक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।